तो बड़ा अच्छा सफर रहा आपके साथ मेरा, और मजा आया। लास्ट ईयर मैं अपने लाइफ के बहुत टफेस्ट फेज में था। ऑलमोस्ट इस कगार पे था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वहां से मैंने आपके साथ वो जर्नी स्टार्ट की है। बहुत मजेदार जर्नी रही है। बहुत हार्ड वर्किंग जर्नी रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा। लिटरली बहुत सीखा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई मेरे अंदर। मैं वैसा नहीं था एक साल पहले जब जो आज मैं अपने आप को देख पाता हूँ। और काफी प्रोग्रेस हुआ। और हमेशा एक बोलते हैं ना कि हार्ड वर्किंग इंसान की एक खासियत होती है, या हर एक सीखने वाले इंसान की खासियत होती है कि उसे कभी भी हर चीज कंप्लीट नहीं लगता। तो आज भी मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं अपनी जर्नी को देख रहा हूं तो लगता है कि यार ऐसा कर दिया होता तो बढ़िया होता है ना। थोड़ा और ऐसा क्वेश्चन करा दिया होता, थोड़ा और आपके साथ क्लास को एक्सटेंड कर दिया होता, या संडेज को और क्लास लगा लिया होता। तो ये हमेशा रहता है, ये ग्रीडीनेस हमेशा रहेगी। क्योंकि आप जितना भी कर लोगे, अगर ये सब करने के बाद फिर लगेगा कि थोड़ा और रह गया, थोड़ा और रह गया। ये आई थिंक एक सीखने वाले इंसान की अ, वो रहती है, जर्नी रहती है आपके साथ। ठीक है। तो मजा आया आपके साथ, बहुत मजा आया, बहुत सिखाया आपने। लिटरली फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग वाली केस है मेरे साथ। इस लास्ट ईयर अगर मैं देखूं, इस साल अगर देखूं, तो फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। और आपको पता होगा मेरा स्टडी भारत, मतलब जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म था मैंने बनाया था, वो किन्हीं कारणों की वजह से, है ना, वो बंद करना पड़ा। और पैसे खत्म हो गए थे, मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे आ गया था। तो बैंकरप्ट हो चुका था, पैसे नहीं थे। मैंने इनफैक्ट मैं तो बताऊं, ये भी कर्ज ले लेके टीचर्स को पैसे दिए हैं। क्योंकि जब आप मुश्किल में होते हैं कोई समझता नहीं है ना। सब अपने अपने मतलब के हैं। कोई अगर आपके पास है ना तो आपके मतलब से है। तो कोई समझने को तैयार नहीं होता है आप किस सिचुएशन में हो, बस सब अपने अपनी देखते हैं। तो लास्ट ईयर बड़ी बहुत मुश्किल सिचुएशन में था, बहुत ज्यादा। वन ऑफ द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, नॉट वन ऑफ द, इट वाज द टफेस्ट। इससे उससे पहले तो बहुत स्मूथ जिंदगी चल रही थी। लास्ट ईयर आई सॉ अ सडन ड्रॉप एक बार को, मतलब क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं पा रहा था। अजीब अजीब से सिचुएशंस हुए। बच्चों को लगता है कि मैं, बच्चों को लगा कि सर ने बीच में छोड़ दिया, टीचर्स को लगा कि सर ने क्या कर दिया, बट मैं ही जानता हूं मेरे साथ क्या हुआ। और वो कभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बोल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा शायद। अगर मैं शब्दों में पिरो की किताब लिख पाऊं, या कोई एक छोटी सी 10-12 पेज की एक अपनी किताब लिखनी हो, तो उसमें मैं लिख के समझा पाऊंगा कि कैसे ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई। खैर, एक चीज मैंने सीखा कि लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। है ना। लाइफ में कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, आप जिस भी पॉजिटिव एनर्जी में मानते हो, जिस भी गॉड में मानते हो, ही हैज शी हैज अ प्लान फॉर यू। क्योंकि हमारे इंडिया में तो गॉडेस भी हैं। तो बेटा, ही और शी हैज अ प्लान फॉर यू, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, वेरी सिंपल। बस लाइफ में निराश मत होना। क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, अगर मैं अच्छा टीचर नहीं बन पाया तो ऐसा नहीं है कि वो एंड हो गया। नहीं, इस साल मैंने बहुत अच्छा टीम में काम किया। ठीक है। और उससे पहले मैंने इंडिविजुअल बहुत अच्छा, अकेले बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है कि हाँ मैं इस XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं तो मैं बहुत बड़ा टीचर हो गया, क्योंकि वहां बच्चे बहुत हैं। तो कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर बड़ा हो जाता है। लेकिन हमने तो वो जर्नी देखी है जब 2 बच्चे भी लाइव थे। लिटरली माई फर्स्ट लाइव क्लास ऑन यूट्यूब, करियर पॉइंट कोटा, वहां से मैंने स्टार्ट किया। 2 बच्चे लाइव थे, एक मैं था, एक पता नहीं कौन था। एंड 2 से 20 की जर्नी भी देखी, 2 से 200 की जर्नी भी देखी, 2 से 2000 की जर्नी देखी। एंड 2 से 2 लाख व्यूज तक के देखे। मिलियन मिलियन व्यूज हो गए हम लोगों के, इतना प्यार सपोर्ट मिला। आई डोंट नो द रीजन। सीरियसली आज भी मुझे नहीं पता है कि मैं कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देता हूँ। वही जो कोटा में लोग पढ़ाते हैं उन्हीं से हमने सीखा है। वही जो एनसीईआरटी किताब है उसी से हमने बार बार पढ़ा है। और उसी को लाके किसी भी तरह पढ़ पढ़ के पढ़ा देते हैं। आपकी क्लास से पहले मैं 45 मिनट तैयार करता हूँ, फिर आता हूँ, पढ़ाता हूँ। और इस तरह से बेटा जर्नी रहती है। और मेरे को बहुत साल नहीं हुए पढ़ाते हुए। आपको लगता होगा जितने भी आप यूट्यूब पे टीचर्स देख रहे हैं सब 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे पढ़ाते हुए टीचर्स हैं। दिस इज माई फोर्थ कंप्लीटिंग ईयर, मेरा चौथा साल है। मतलब मैं जूनियर ऑफ ऑल हूँ। ठीक है। मैं 2019 में पास आउट हुआ। 2019 में पास आउट हुआ। तो मैंने 19 से 20 पहला सेशन रहा, 20 से 21 दूसरा सेशन रहा, 21 से 22 तीसरा सेशन रहा,
22 से 23 चौथा सेशन रहा, तो 4 सेशन ही कंप्लीट हुए मेरे। ठीक है, ये मैं 5वां सेशन आपको ले रहा हूं। ठीक है, और थैंक यू सो मच, यू मतलब मेड मी रियलाइज एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें इस बार मैंने सीखी और आपने भी सीखा होगा, ये मैं दावा करता हूं आपसे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर द बेस्ट विशेस और स्मार्ट वन शॉट। और एक और चीज मैं बता दूं, शायद आपके पास नहीं आया होगा, मैं बहुत अच्छे टर्म्स में संकल्प से मेरा इस साल तक ही नाता है। संकल्प से मैं अपना डिसोसिएशन अनाउंस कर रहा हूं। आगे संकल्प में मैं नहीं रहूंगा, बट संकल्प को बेस्ट विशेष। संकल्प में बहुत मेहनत लगी है, बहुत अच्छे टर्म्स में, मतलब कंपनी को बता के कंपनी भी खुश है, मैं भी खुश हूं, और दोनों साइड से म्यूचुअल। जैसे होता है ना कि दो भाई जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि यार घर अलग हो जाए तो अच्छे से रह पाएंगे, तो उसको कोई ऐसा नहीं कहते कि हाँ हमने झगड़ लिया, हमने लड़ाई कर ली। बट एक अनाउंसमेंट है कि संकल्प और हमने साथ में 0 से शुरुआत किया था। संकल्प और मैं दोनों बड़े भाई हो चुके हैं अब, और दोनों बड़े भाई अब एक घर में नहीं रह सकते, और इस वजह से एक बहुत अच्छे रिश्ते के साथ, बहुत अच्छी याद के साथ, बहुत अच्छे हैप्पी मोमेंट्स के साथ मैं अपना डिसोसिएशन अनाउंस करता हूं। और शायद मैं करियर ब्रेक लूं। मैं जो अभी सोच पा रहा हूं कि शायद मैं अपना करियर ब्रेक लूं, मतलब मैं थोड़े दिन इन सब मोह माया से दूर हूं, और फिर मैं 2-3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन मैं अपने दुनिया में जाना चाहता हूं। और मैं भटक चुका हूं, शायद ऐसा मुझे फील होता है लाइफ में कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से मैंने ये आपको बता दिया है। संकल्प से मेरा डिसोसिएशन मैंने पहली बार आपको अनाउंस कर दिया है। बस ये याद रखना कि 2 बड़े भाई अब एक घर में नहीं रह सकते हैं, यही सीन है। बट दोनों भाई खुश रहेंगे। संकल्प को मैं देखना चाहता हूं इंडियाज बिगेस्ट बच्चों वाला प्लेटफॉर्म, और इंडिया का सबसे ज्यादा सर्विंग प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा बच्चों को भला करे, सबसे ज्यादा नीट और जेई के डॉक्टर्स बने यहां से। और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है बच्चों, ये रहा। और बहुत क्यों का कोई रीजन नहीं है, मतलब बच्चे पूछना चाह रहे हैं क्यों, नहीं कुछ रीजन नहीं है। मुझे अपने करियर को थोड़ा सा अभी स्लो करना है। मैं बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया हूं, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूं, ना मेरी पर्सनल लाइफ बची है, और आई एम वेरी ब्रेन में बहुत अजीब अजीब से थॉट चल रहे होते हैं। तो वैसा है कि भाई अभी थोड़ा सा स्टॉप लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे जिंदगी में, थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे, और फिर आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़े दिन पहाड़ों में रह के, थोड़ा सा एकांत में रह के, थोड़ा मेडिटेट करके, आई वांट टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम द इनर थिंग कि एक्चुअल में क्या है। आई वांट टू फाइंड माय ओन वर्ल्ड। तो इस वजह से मैं अपने आप को संकल्प के साथ डिसोसिएट कर रहा हूं, और बेस्ट विशेस। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैं संकल्प में दोबारा नहीं आऊंगा, या संकल्प मेरा नहीं है, ये मेरा ही परिवार है, और मैं हमेशा ये परिवार का हिस्सा ही रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं संकल्प को हमेशा से त्याग दिया, या रिजिग्नेशन हो गया, या समथिंग लाइक दैट, नथिंग। संकल्प अपना ही परिवार है, रहेगा। आज से ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद 2-3 रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी और आपका सिलेबस फिनिश है। इसलिए मैंने लाइव ही आपको बताना उचित समझा, झटका नहीं देना चाहता था। रूमर्स के अफवाहों को थोड़ा सा दबाना चाहता था, रूमर्स को थोड़ा सा दबाना चाहता था, खुल के आके सामने बात करना चाहता था। चूंकि मुझे अपने लाइफ में मेरा पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है, मुझे अपने लाइफ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, मुझे थोड़ा मेडिटेशन की तरफ मूव करना है, तो मैं एक करियर स्टॉप लूंगा। 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने में फाइंड आउट करूंगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। क्या मुझे संकल्प के साथ ही रहना चाहिए? आफ्टर 2-3 मंथ्स विल फिगर इट आउट। क्या मुझे अपना कुछ केमिस्ट्री क्लासेस ही चलाना चाहिए? दैट आई विल फिगर इट आउट। क्या मुझे किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए? वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, वहां नहीं होगा अभी फिलहाल। तो थैंक यू, दिस इज द जर्नी।